नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मैं भारत से संदेश लाया हूँ, अब अटल बिहारी वाजपेयी बोले और संयुक्त राष्ट्र में पहली बार गूंजी हिंदी। पूरा भाषण सुनिए। संयुक्त राष्ट्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच समझा जाता है। आज से 45 साल पहले इसके मंच से पहली बार हिंदी गूंजी। कंठ था माँ भारती के ऐसे सपूत जिसकी वाक्पटुता और भाषण कौशल के मुरीद विरोधी खेमे में भी रहे। 4 अक्टूबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र के मंच के करीब 43 मिनट बोले। वह संयुक्त राष्ट्र की 32वीं आम बैठक थी। वह दौर शीत युद्ध के चरम का था। पूरी दुनिया किसी न किसी के पाले में थे। भारत उस वक्त में कूटनिरपेक्षता की आवाज बुलंद कर रहा था। वाजपेयी ने मंच से खुद को नौसिखिया बताया था, पर साथ ही यह भी कहा था कि भारत अपने प्रादुर्भाव से लेकर अब तक किसी भी संगठन से सक्रिय रूप से जुड़ा नहीं रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दोहराते हुए वाजपेयी ने पूरी दृढ़ता से भारत का पक्ष रखा। 4 अक्टूबर 1977 को वाजपेयी का वह भाषण उनके संपूर्ण राजनीतिक जीवन के सबसे प्रभावशाली और अहम संबोधनों में गिना जाता है। वाजपेयी का संयुक्त राष्ट्र में वह प्रसिद्ध भाषण आप नीचे सुन सकते हैं। भारत में बुनियादी आजादी का हनन फिर कभी नहीं होगा। वाजपेयी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूँ। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करता चाहता हूँ। जनता सरकार को शासन की भागदौड़ संभालने केवल 6 मास हुए हैं, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय है। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था, अब वह दूर हो गया। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के साकार होने की संभावना है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।